बाबा इस वीक में मुझे बैक टू बैक एक एक दिन के गैप से दो वापस केसेस चल के बैठो तो सोफे पे, मैं भी बात करता हूँ। अच्छा। इस वीक में मुझे बैक टू बैक एक एक दिन के गैप से दो ऐसे केसेस मिले जिनमें बहुत ही ज़्यादा यंग एजेस में, एक काका है और एक काकी है। तो बहुत ही यंग एजेस के अंदर उन्हें जब बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी किसी चीज़ की, उस टाइम पर अपने किसी कज़न के कहने पे या अपनी किसी बहन के कहने पे, मतलब वो जो काका जी थे वो कह रहे थे कि मेरे कज़न ने बैत करनी थी तो उन्होंने मुझे अपने साथ बैत करवा ली। मुझे उस टाइम कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन मैंने उनके कहने पे बैत कर ली। वो ये शेरा वाली मस्जिद है इधर, उनके कोई अजमल साहब हैं उनके हाथ पे। उसके बाद मैंने उन्हें कभी फॉलो नहीं किया और अब कोई 10-15 साल गुजर चुके हैं इस बात को, तो मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा। मेरा कज़न अलबत्ता है उनके साथ कांटेक्ट में, और अब जो है वो पिछले कोई 10 to 11 मंथ से वो वीडियोस देख रहे थे और उन्होंने आपकी वीडियो से ही बेसिकली दुआ भी कर ली हुई थी। सो ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि अब मुझे अपने जो पुराने वाले हैं, क्या वो बैत उसकी क्या स्टैंडिंग है, क्या वो कंसिडर होगी, क्योंकि मैंने उस टाइम दिली तौर पे मेरी रजामंदी नहीं थी, मुझे उनका कुछ पता नहीं था, मैं उनके साथ कांटेक्ट में भी नहीं रहा और मैंने उन्हें फॉलो भी नहीं किया तब से लेके अब तक। और पिछले कुछ अरसे में मेरा बाबा जी के साथ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो चुका हुआ है। सो अब मोस्टली उन्हें जो कह लें कि जो गाइडिंग लाइट है या जो अपने दिल से जो उनको आवाज़ आती है हर सिचुएशन में, वो उन्हें यही फील होता है कि वो बाबा जी की ही आती है और बाबा जी ही उन्हें गाइड कर रहे हैं हर सिचुएशन में। सो ही वॉज कन्फ्यूज कि अब वो वाली बैत थी उनकी, उसकी क्या स्टैंडिंग है। और उसके एग्जैक्टली एक दिन के बाद वो काकी जी का भी यही सीन था कि कोई ऑनलाइन थे बाबा जी जिनके साथ बैत उनकी सिस्टर ने की थी और साथ में सब घर वालों की भी ज़बरदस्ती करवा दी। उस टाइम पर वो बहुत छोटी थी, उन्हें इस चीज़ की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो शौक में उन्होंने कर ली। लेकिन उसके बाद उनका भी ऐसा जो उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अब वो दुआ तो मैंने उन्हें कल करवा दी है, कसीदा वाली दुआ, क्योंकि मेरे दिल में ये ख्याल आया। नहीं होती एक चीज़, ठीक है, ये दिल की बैत होती है, ये रूहानियत की जो बैत है, ये मुर्शिद, आप उस्ताद किसी को पकड़े, किसी को रहनुमा मांगे, लेकिन उसके पीछे आपकी नीयत और मकसद क्या था। और आप अगर जैसे किसी ने इसलिए बैत की थी कि जी हमारे बेटा ही नहीं पैदा होता, बेटा पैदा होना चाहिए, नहीं हुआ बेटा पैदा, आप भी नहीं गए दोबारा वहाँ पे, ठीक है, या हो गया बेटा पैदा, उन्होंने कहा हर साल इसको सलाम कराने लाना, अब नहीं जा रहे तो वो बच्चा बीमार रहता है, जो आपने कमिटमेंट की होती है उसे पूरा नहीं कर रहे होते, वो तो ऐसे है। लेकिन ये बच्चे जैसे कह रहे हैं कि जी हम छोटे थे, हमें पता नहीं था, वटेवर, इन्हें पता होगा इन्होंने क्यों की थी या क्या इन्होंने उनसे कोई फ़ायदे लिए थे, मैं यूँ पूछ लेता हूँ। अगर तो उस वक़्त ये शौक में बैत तो कर रहे थे, लेकिन शौक में ऑनलाइन या फ़ोन करके या मस्जिद में जाके उनसे कहते थे ये काम है, वो मसला है, ये गलती है, ये होना चाहिए, तो उसमें ये अपना देख लें। जहाँ तक अगर ये मुर्शद की तलाश में है, अगर वो इनसे राब्ते में है या ये उन तक अप्रोच कर सकते हैं, इन्हें मुर्शद ही चाहिए, तो ये उनसे जाके बात करें, अपना जो भी इनकी रिजर्वेशन हैं वो बात कर लें, मुर्शद इनके फिर वही रहेंगे उनसे। हम मुर्शद नहीं है किसी, मैं काबिल तकलीफ नहीं, मैं नहीं किसी को कह रहा मेरे पीछे आओ, मैं एक तरीका इलाज बता रहा हूँ, एक डॉक्टर हूँ, मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता, ठीक है। हाँ, ये तरीका इलाज ये खुद करना चाहते हैं, आगे बताना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, सबको इजाज़त है, ठीक है। हाँ, उसमें मोटी मोटी फिर बातें हम बताते भी हैं कि यार इस तरह बताना है तो ऐसे ही कर लेना, ठीक है। लेकिन वो दोनों का यही स्टांस है कि हम दोनों ही इन टच नहीं रहे उनके साथ, बस बैत तब शौकिया कर ली थी, ना दिली तौर पे हमारी रजामंदी थी ना अंडरस्टैंडिंग। ये भी याद करें ना कि उन्होंने इनके ऊपर कोई शर्त तो नहीं रखी थी, या इन्होंने उसके बाद उनसे उस वक्त, अब इन्हें याद नहीं होगा, या उस वक्त इन्होंने कोई मुरादें मनते या काम उन्हें बताए थे या करवाए थे कि हमारा ये काम हो जाए। कई बार ये होता है कि जी ये हमारा काम हो जाए, वो काम हो गया, घर बन गया जी, घर बन गया, बस ठीक है जी, बात खत्म हुई, ठीक है। उन्होंने भी कह दिया, कई बार ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं ये काम करके आओ, ये चैरिटी करके आओ, ये इतने हज़ार, ये करो या वो करो, भैंस बांधो इधर, ये जो, मैं नहीं कहता सही गलत, मैं तो बात ही नहीं कर रहा ना, लेकिन जो भी है तो वो इनकी आपस की डील है, जो भी इन्हें पता होगा। बैत होती दिल की है, इनका दिल नहीं मानता तो वो बैत कहाँ चलनी है, ठीक है। जहाँ दिल माने वहाँ सर झुका देना होता है, ये है बात। उसके बाद फिर उसके पीछे उसको फॉलो करना होता है, उसके पीछे चलना होता है। रूहानियत जिसको ये लोग कह रहे हैं, मेरी समझ के मुताबिक
तो फिर अगर आपने कुछ सीखना गेन करना है कुछ, तो वो फिर उस बंदे की बात को मानना होता है। ये ऐसे ही जैसे मेडिकल कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में आपका एक सुपरवाइज़र या आपका एक टीचर होता है, तो आप उसको फॉलो करते हैं फिर।